ये फोटो आप लोग अच्छे से देखो। वो औरत जो कोसर के ख्याल रखने आई है वो बेबी के पास सो रही है, और जिस कोसर की सी सेक्शन हुआ है वो दर्जन बन के तीसरा दिन में बच्चे के कपड़ा सिल रही है। वो जो औरत सो रही है उसे भी सिलाई आती है। यह ड्रामा में बताया गया है वो कोसर की माँ है। वो सिलाई क्यों नहीं करी? वो तो कोसर के ख्याल रखने आई है। वो दर्जन है कोसर की माँ। कोसर की माँ कपड़ा क्यों नहीं सिल रही है? वो रेस्ट क्यों कर रही है? और हाथ से वो आप लोग को कोसर की माँ लग रही है। कोसर की माँ बूढ़ी औरत है जिसके हाथ पतला दुबला और थोड़ा काला है, रंग में ब्राउन है, डार्क। ये भी कोई सफ़ेद ज़्यादा नहीं है। और कौसर हंस भी रही है। तो ये वाला राज मैं आज आप लोग को बताऊंगी। नैना के मदनी से शादी रजिस्टर हो गई। 4 दिन की शादी थी, 4 दिन में रजिस्टर हो गई। लेकिन शाहरुख के साथ 4 साल रहे के भी मदनी से तलाक लेके शाहरुख से रजिस्टर नहीं हो पाई। इसका भी राज बताऊंगी मैं। शाहरुख घूम घूम के सबके चैनल बेचवा रहा है। नैना के साथ है ये। नैना और शाहरुख को साथ काम मिलके करते हैं चैनल बेचने वाला। घोचू बार बार कहता है मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी फैमिली। कौसर और इब्राहिम क्या है तुम्हारी? याद ही नहीं कर रहा है उन दोनों को अब तक। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, रमजू काका, आखिर में रमजू काका एक्टिंग सीख ही गया था, तो जाके गांव में अब एक्टिंग ही कर रहा है ना। रमजू काका ने अपना चैनल सेल कर दिया है, जो शाहरुख बाखूबी करवाता है। नैना के चैनल भी शाहरुख ही बेचा है। अकबर चाचू के चैनल भी शाहरुख ही बेचा है। ये काम शाहरुख ही करता है। ये अनपढ़ गंवार नैना की बस की बात नहीं है। ये शाहरुख खान ही करा है। वो भी कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन स्टिल ऑनलाइन के कामों में मतलबों में थोड़ा मोड़ा जानता है। ये और बाबर एक बराबर जानते हैं। सब ने सुना होगा ना, शाहरुख और बाबर हमारा चैनल ठीक करेगा, शाहरुख और बाबर हमारा पासवर्ड मंगाएगा। ये वाला तो सुने होंगे। तो शाहरुख ही बेचता है चैनल। नैना के चैनल जब शाहरुख बेचा है तो का 9 लाख शाहरुख नैना को अकेले दे दिया कि ले नैना ड्रामा कर, दूसरा बना फिर बेचते हैं। तो नैना अकबर भी वाईटी से विड्रॉ करके भाग गई। मैं दोबारा नहीं आऊंगी ना, ना अवन बीबी, हाँ ना अवन, जा निकल दफा हो इधर से। लेकिन बीबी मुंह उठा के चली आएगी। ये लोग बने हैं बेशर्मी के लिए। सेम लाइक वो दिलबर जो है, दिलबर शाह क्या बात है। हमारी सिटी में एक दरबार है जिसको दिलबर शाह बोलते हैं। तो वो दिलबर जो है ना, ये दरबारी बंदा है, सबको पता है। ये लोग दरबार वरबार जाते हैं, हम लोग नहीं जाते हैं। रिस्पेक्ट करते हैं, जाते नहीं हैं वहाँ से, मांगते नहीं, अल्लाह से मांगते हैं। ये खानदान दरबार से मांगते हैं। जब दरबार पूरा कर देता है तो तवीज़ पहनते हैं और दरबार को खुश करते हैं। ये वाले लोग तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए आगे चलते हैं। अभी मैं थोड़ा वीडियो बनाऊंगी, फिर बीच में मैं स्टॉप भी कर दूंगी, बाद में फिर बना लूँगी, ठीक है। अब मेरी वीडियोस में कट्स लगेगी, आप लोग को पता है। तो दिलबर को चाहिए 100K सब्सक्राइबर्स, प्ले बटन चाहिए बड़ी चाहत से। सटारा बीबी को भी प्ले बटन चाहिए था, जो आज तक उसको नसीब ही नहीं है। तो दिलबर शाह को भी प्ले बटन चाहिए, लेकिन बिल्लो रानी बोल के उसने सारा बेड़ा गर्क कर गया। ये नफ्सियात लोग हैं ना, ये दिमाग से नहीं सोचते हैं, ये गुर्दा से सोच लेते हैं, आंखों से सोच लेते हैं। तो शाहरुख खान चैनल बेचते बेचते फाइनली रमज़ान को भी फुसला लिया कि भाई साहब चैनल बेचो, पैसा खाओ, नया बनाओ और आगे बढ़ जाओ। तो रमज़ान ने भी वही करा, बेच दिया, झूठ बोल दिया कि अनीता के एक रिश्तेदार वाले ये वो उन्हें ऊँच नीच सुना रहा था। ये रमज़ान ने कहीं कहीं ना कहीं सटारा बीबी को भांडा भी फोड़ा है कि अगर रमज़ान ऑनलाइन आके सोशल मीडिया साइट पे अपने ससुराल को इतना गंदा गंदा चीज़ें बोल सकता है कि जलते हैं, मुझसे मरते हैं, तो सटारा बीबी क्यों नहीं बोल सकती? पैसा दो, उनके माँ विवेक करो, कुछ उफ तक नहीं करेंगे। अभी मैं एक बस्ती में हल जाऊँ, सबको पैसा दो, बेशक कैमरा वो लोग कैमरा में नहीं आना चाहते, धड़धड़ाते आएंगे, जो मैं बुलवाऊँगी वही बोलेंगे। 100 रुपया भाई, सिर्फ 100 रुपया में। तो ये तो फिर भी लालची फैमिली है, ज़्यादा दे के करवाएंगे ना कि आगे फिर ब्लैकमेल नहीं होए, हम लोग देते रहेंगे बार बार। तो ये लोग कैसा नहीं, हम जिस भी बस्ती में चले जाएं यहाँ पे जो मर्ज़ी बुलवाएं वो बोलेंगे। और यही एक वजह है कौसर के बस्ती के लोगों को हम नहीं लाते गवाह बना के। हर कोई खड़ा हो जाएगा बोलने कि मैंने उसे पैसा दे के बुलवाया है।
मैंने पैसा दे के करवाया है, 100 रुपया में कर देंगे लोग, तभी नहीं करती हूँ मैं। उस दिन चाचा जब बता रहा था कि कौसर सिर्फ 2 बहनें हैं, मैं रिकॉर्ड कर सकती थी। मेरा हस्बैंड उससे बात कर रहा था, मैं मोबाइल पे लगी रही साइड में खड़ी हुई के, मैं रिकॉर्ड कर लेती आराम से। एक भी उसके बाद मैंने नहीं रिकॉर्ड करा। वो तुम्हारी अपनी ईमानदारी होती है ना। अभी मैं किसी से भी बात करूँ, मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ, अच्छी बात है? गलत है ना, बहुत गलत है। तो ऐसे बहुत से चीज़ें यहाँ पे जो मैं यहाँ पे दिखाऊँ हिट जाएगा, लेकिन हम रिकॉर्ड करने के काबिल हैं, कर भी सकते हैं। हम अपने अपने आप से नहीं आँख मिला पाएंगे, लोग ये चीज़ नहीं समझते। तो रमज़ान ने जिस तरह से पेटे पेटे करके चला गया, रमज़ान को लगा लोग उल्लू है बन जाएंगे। रमज़ान तुम अपना सारा वीडियो अनलिस्ट कर दो, तब भी तुम्हारा चैनल मोनेटाइज रहेगा, तब भी तुम्हारा चैनल चलता रहेगा, तब भी तुम्हारा अर्निंग्स आएगी। सबको पता है, मैं साल साल हर एक वीडियो अपना अनलिस्ट रखती थी। हर एक वीडियो अनलिस्ट रखने से चैनल ख़राब नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। इवन तुम आज के वीडियो अनलिस्ट कर दो, फिर भी तुम्हारा अर्निंग्स काउंट होगा। ऐसे एड्स चल गई, तुम्हारी अर्निंग्स काउंट होगी। तो ये भी है। तो रमज़ान यहाँ पे किसको छू बना रहा था, अल्लाह बेहतरीन जाने। खुद ये लोग छू है बहुत बड़े बड़े। सेम लाइक नैना अकबर जी, वही करी उसने भी। खैर होता है। इन लोगों को लगता है कि हम रोज़ाना चैनल्स बनाएंगे, हमारे चैनल रोज़ाना मोनेटाइज हो जाएगा और हम बिज़नेस चलाते रहेंगे। यही कुछ नैना और शाहरुख कर रहे हैं। नैना के जब लोगों ने कहा कि अपना तलाकनामा दिखाओ, खुला लिया जो भी लिया दिखाओ, तो नैना शुरू हो गई। और किसने बोला? फंड देने वाले ने, कि भाई खुला वाला कुछ तो कहानी चला है, वही दिखा दे हम लोगों को, थोड़ा तरस तुरस हम लोग ज़्यादा खाएगा, ज़्यादा पैसा देगा। तो इसने कह दिया कि पहले वाला हस्बैंड के साथ मेरा कोई तलाक ही नहीं हुआ था अभी तक मैं उसी के नाम पे रजिस्टर्ड हूँ। जिस तरह से बताया गया था कि नैना की शादी होते ही नैना का हस्बैंड चला गया था सऊदी अरब और नैना यहाँ पे अकेली रह गई थी, और फिर उसके बाद में नैना ने अपने शाहरुख के साथ निकाह कर लिया। तो यहाँ पे आप लोग मुझे एक बात बताना, अगर आप लोग सोच पा रहे हो तब, नैना के शादी मदनी के साथ हुआ, इतना जल्द क्या भा लगी थी कि मदनी ने उसे पूरा रजिस्टर करवा दिया, जब कि ये कहते हैं कि रजिस्टर ही नहीं हुआ। अब शाहरुख के साथ रजिस्टर ही नहीं हुआ, अभी तक शाहरुख के साथ रजिस्टर नहीं हुआ। रह सकती है, इतने अरसे रहेली, बच्चा भी पैदा कर ली, लेकिन मदनी के साथ 2 दिन के शादी में रजिस्टर हो गई। आप लोग सोचो खाली। नैना वहाँ भी रजिस्टर थी, नैना के वहाँ भी तलाक हुआ, नैना यहाँ भी रजिस्टर्ड है, नैना यहाँ तलाक नहीं करिए, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने के लिए ये वाला चाल चल लिया गया, क्योंकि कोई खुला टुल्ला हुआ ही नहीं है। दोनों मिल के पागल बना रहे हैं, दोनों मिल के चैनल्स पे चैनल सेल कर रहे हैं। रमज़ान के चैनल बेच के इन लोगों ने बता दिया, और रमज़ान ने भी एक बात बता दिया कि जिसको मर्जी गंदा कर दो, 4 पैसा दे दो, बात ख़त्म, वो गंदा होने के लिए तैयार हो जाएगा। रमज़ान इतना सेंसिटिव रिश्तेदारों को गंदा कर दिया, ससुराल वालों को, तो सटारा बीबी क्यों नहीं कर सकती? तो यही चलता है इस ख़ानदान में, कोई गलती नहीं है, कुछ मसला नहीं है इनकी, तुम लोग को लग रहा है। नैना 4 दिन के शादी मदनी से पूरा रजिस्टर करवा गई, लेकिन 3-4 साल से शाहरुख के साथ रही है, आज तक उधर तलाक लेकर इधर रजिस्टर नहीं करवा पाई। मदनी फिर शादी कर लिया, उनके बच्चे हो गए, तो क्या आप लोग को लग रहा है अभी तक मदनी नैना के साथ बंधा हुआ है? नैना के साथ नहीं बंध सकता। अब तो गांव में भी बच्चा पैदा होता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है उसी टाइम, और माँ बाप के रजिस्टर्ड निकाहनामा के साथ। तो बताओ, आप लोग खुद बताओ। तो ये वाला बात करते करते मेरे जहन में एक और बात आ गया। जब ढोलू पैदाइश वाला तमाशा चल रहा था, जब कोसरिया बैठ के कपड़ा सी रही थी सी सेक्शन के 3रा दिन पे, तो कोसरिया के पास एक औरत लेटी थी, जो कोसर की माँ नहीं है, सबको पता है। सटारा बीबी अभी जल्द भी कोसर की माँ को दिखाइए, आप लोग को पूरा समझ आ जाएगा कि वो वाली कोसर की माँ नहीं थी। तो वो कौन सी औरत थी जो न्यू बोर्न बेबी के पास लेटी थी माँ की तरह? आप लोग खुद बताना मुझे। वो वाला क्लिप आज मैं यूज़ करूँगी कोई जगह पे, या थंबनेल यूज़ करूँगी, आप लोग बताना, फ़ोटो ही यूज़ कर लेंगे हम लोग। आप लोग बताना कि कौसर बैठ के कपड़ा सिल रही है, कौसर के घर में और भी लेडीज सारे दर्जी है, कौसर कपड़ा क्यों सिल रही थी जबकि उसे सी सेक्शन हुआ है? जो लेटी है वो क्यों नहीं सीधी थी? वो तो आई थी ना कौसर के ख्याल रखने, वो इसलिए नहीं सी रही थी जो लेटी थी, क्योंकि उसने डिलीवरी किया था, कौसर ने नहीं किया था।
ये भी एक सच्चाई तुम लोग के सामने है, लेकिन तुम लोग इतना दिमाग यूज करोगे तभी समझ पाओगे। तो जी हाँ, ढोलू की असली माँ जो थी वही थी, वहाँ पे साथ लेके आई थी ढोलू को। फिर बाद में ये लोग ईद पे चले गए थे। फिर उसके बाद में डोल यूज़ किया गया है, फेस रिवील फेस रिवील फेस रिवील खेलते खेलते तब तक ढोलू आ गया था, गांव में था ढोलू। फिर तो तुम लोग को नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं है। अभी देख ले, घोचू बताता है मेरी फैमिली, अपनी फैमिली के लिए स्ट्रॉबेरी शेक बना रहा हूँ, स्ट्रॉबेरी नहीं स्ट्रॉबेरी शेक बना रहा हूँ मैं अपनी फैमिली के लिए। तुम्हारी यही फैमिली है, मेरी बीवी मेरा बेटा आ रहा है, मेरी फैमिली आ रही है। इसके मतलब इब्राहिम और कौसर इसके ज़िंदगी के कोई हिस्सा नहीं। साफ साफ गोचू ने कल वाला वीडियो में ऐसे 5 लाइन ऐसी बोली है जहाँ पे सबके दिमाग की बत्ती जल सकता है। मेरी फैमिली, मेरा वाइफ, मेरा बेटा, ढोलू के कोई नाम नहीं, कौसर के कोई नाम नहीं। तो तुम लोग की मर्जी है भाई, तुम लोग जितना समझ सकते हो समझो। लोग आके घोचू को कमेंट कर रहे हैं कि कौसर के आने के बाद ये प्यार ख़त्म मत करना। इन लोगों को लग रहा है घोचू सिर्फ सीन बना रहा है यहाँ प्यार का, ख़त्म जो हो जाएगा बाद में। एक बाप को अपने रियल वाइफ, रियल बच्चों के साथ प्यार का नाटक करना पड़ेगा, या फेक वाइफ फेक बच्चा के साथ जो नाटक कर रहे वो तुम लोग को नज़र ही नहीं आता है। आज ही कौसरनामा शुरू हो जाएगा, आज और कल के बीच में। तो सटारा बीबी ने घोचू के लिए सऊदीया से क्या लेके आया? सटारा बीबी घोचू के लिए सऊदीया से कुछ भी नहीं लेके आई है। पाकिस्तान आके उसे इकरा ला के दिया है कि चल नौकर घोचू, तुम्हारी छुट्टी, आज से इकरा नौकरानी यहाँ पे लग पड़ी है, चलो तुम अब जी ले अपनी ज़िंदगी। तो ये गिफ्ट दिया है सटारा बीबी ने। सटारा बीबी ने सऊदीया से कुछ नहीं लाया, लेकिन आके पाकिस्तान में घोचू को एक नौकरानी दिया है कि ले घोचू नौकरानी, जी ले अपनी ज़िंदगी। सहरी और इफ्तारी इससे बनेगा नहीं, नौकरानी की सख्त ज़रूरत है। कौसर को ला नहीं सकते, गांव से इकरा को उठा ले गए, गांव से इकरा को उठा ले गए। अरे नज्जो बीबी के जो जमील भैया, उसकी बेगम को, वो जा सकती है यहाँ से इस्लामाबाद, लेकिन कौसर यहाँ से नहीं जा सकती अपने घर इस्लामाबाद, क्योंकि कौसर के घर इस्लामाबाद में है ही नहीं। ये वाला लॉजिक ना आप लोग के दिमाग खराब हो जाएगा सुन के। कौसर 3rd डे ऑफ हर सी सेक्शन, सिलाई मशीन जो हाथ से ले के से चलाते हैं, जो हम औरतें आज भी चलाते, ज़्यादा तो पेट दुखता है, सी सेक्शन वाला पार्ट दुखने लगता है 1-2 सूट सीने पे। वो कौसर तीसरे दिन पे चला रही थी। जो हाथ वाला मशीन है ना, वो चला के मेरे तो बहुत कुछ दुखते हैं, हाथ, कंधा दुखने लगता है, साइड दुखने लगता है, वो काफ़ी मुश्किल से चलती है। और मैं रेंग रेंग के नहीं सीती हूँ, मैं 2 सूट काटा, 1 घंटा सिलाई टाइम है मेरा, 1 घंटा में मैं पूरा सिल लेती हूँ। स्टिचेस ही लगाना होता है, कटाई तो हुआ पड़ा है, सब कुछ अलग अलग रखना, उसे इज्जत से काट के रखने के ऊपर है, और धड़ाधड़ बस सीना होता है। एक पटियाला पैजामा और शर्ट लेडीज़ 1 घंटा में मैं 2 सीती हूँ, अगर पहले से काट के रख लूँ तब उस मशीन में। फिर उसके बाद में जो दुखता है वो मेरा अल्लाह खैर करे। तो ऐसे है वो मशीन। जब बंदा वो उसको बैठ के सिलाई करता है ना, उस टाइम बस मन करता है कि कटा हो जितना सा सी लेते हैं, दोबारा ना बैठे हम इस पर। कौसरिया चांद रात पे तीसरा दिन सी सेक्शन के बाद सिलाई मशीन पे बैठ गई। सब ने सुना कि कौसर के घर में सब लोग दर्जी है, यहाँ तक गुड़िया भी दर्जी है। लेकिन वो औरत जो कौसर के बेबी देखने आई थी, कौसर की माँ बनी थी, जो माँ नहीं होते हुए माँ आके चली गई थी, ढोलू के सगी माँ जो थी, ढोलू के पास लेटी थी, वो भी एक कपड़ा बना सकती थी। अभी मैं बीमार हूँ, मुझे कोई देखभाल करने के लिए घर में आया है और मुझे कुछ चीज़ सिलना है, उसे सिलाई आता है, मैं उसको दूँगी सिलने के या खुद बैठ जाऊँगी? उसको दूँगी ना कि भाभी ये वाला सी दे मेरे लिए, या बहन या ननद, मेरे तो सारे मेरे बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए, कोई तो करेगा मेरे लिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो औरत आराम से बैठ के मना रही थी बच्चा पैदाइश अपना, लेटी थी बेबी के पास माँ बन के, और ये नौकरानी कौसर जो उनके देखभाल कर रही थी वो सिलाई कर रही थी। ये इतना बड़ा लॉजिक है। मैं तब भी ये बात कर रहा, आज भी वही बात कर रही हूँ मैं, जबकि ईद आने वाला है। मुझे याद आ गया ये बात, ईद आने लग गया, मुझे याद आ गई ये छोटी सी बात। खैर है, तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल।
दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।